हेलो ट्रेडर्स। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको ये लग रहा है कि यार मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करूं, कहां से स्टार्ट करूं, तो देखिए मेरे बताए हुए कुछ प्रोसेस से आप जो है स्टार्ट करो। डेफिनेटली आप स्टार्ट भी कर पाओगे और एक अच्छा पोर्टफोलियो भी बना पाओगे। जब आप एटलीस्ट स्टार्ट करोगे ना, तो आपको चीज़ें पता चलेंगी कि आगे और किस तरीके से बढ़ा जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा फर्स्ट स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप को आप फॉलो करोगे तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी कर पाओगे और अपना एक पोर्टफोलियो डिजाइन भी कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आपको ऐसी 10 स्टॉक की लिस्ट बनानी है जो स्टॉक से ये पता चले कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 10 स्टॉक लिखने हैं, तो मैं क्या करूंगा कि ऐसी कंपनी चुनूंगा जो 20 साल पहले चल रही थी। ठीक है, ऐसी कंपनीज लिखूंगा जो पिछले 20 साल से चलती आ रही है, अभी भी चल रही है, और मुझे लगता है यही 10 कंपनियां 20 साल बाद भी चलेंगी। तो ऐसी कंपनीज के जब हम 10 स्टॉक लिस्ट कर लेंगे तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये वाली कंपनीज है जिन पे मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट है और मैं इसके साथ अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके दिमाग में कंपनी नहीं आ रही या कुछ भी है, तो आप एक काम करो, जैसे आपके दिमाग में कंपनी आई मैगी, तो आप मैगी लिख लो। फिर आप उसको देखो, क्या यार ये मैगी नाम से क्या स्टॉक मार्केट में लिस्ट है वो कंपनी? तो जाहिर सी बात है, मैगी के नाम से कंपनी लिस्ट नहीं है। तो आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे मैगी बना कौन रहा है, तो आपको पता चलेगा नेस्ले जैसी कंपनी बना रही है। अच्छा, नेस्ले इंडिया की कंपनी नहीं है, नेस्ले बाहर की है। तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड के नाम से स्टॉक मार्केट में वो लिस्ट है। तो आप जब अपने डीमैट अकाउंट में डालोगे नेस्ले इंडिया लिमिटेड, तब आपको वो कंपनी सर्च करके मिल जाएगी और उसका शेयर प्राइस अभी मेरे ख्याल से 1300 के आसपास चल रहा है। तो आप वहां से अपने बजट के हिसाब से देख पाओगे, क्या मैं 1300 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूं, एक एक शेयर लेने के लिए मेरा बजट अलाउ कर रहा है, या मैं 500 या 600 रुपए वाला स्टॉक चुनना चाहूंगा। तो ऐसे करके ना, जब आप 10 कंपनियां लिख लोगे, तो उसमें जैसे 10 कंपनी आपने लिख ली और हर एक कंपनी का आपने शेयर प्राइस लिख लिया, तब आप अपने बजट के हिसाब से, अपने कॉर्पस के हिसाब से एक पोर्टफोलियो डिजाइन कर पाओगे जो आपके लिए बजट फ्रेंडली होगा। तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। और जब आपका वो पोर्टफोलियो बन जाए, और हमेशा कोशिश करिए कि जैसे आपने मैगी चूज कर लिया, अब ये हो गया एफएमसीजी सेक्टर का। ठीक है, आपको करना क्या है, एटलीस्ट 3 सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। पहला सेक्टर आपने सपोज करो मैगी करके एफएमसीजी ले लिया। दूसरा आप कोशिश करो कि जैसे ये ऑटोमोबाइल्स में चले जाओ, फॉर एग्जांपल ये अपना टीएमपीवी हो गया, है ना, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल। तो आप एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चले गए। अब आप कोशिश कर सकते हो कि आप एक इसमें जा सकते हो, क्विक कॉमर्स में। फॉर एग्जांपल आप स्विगी वाले में जा सकते हो। स्विगी भी लिस्ट है स्टॉक अपने मतलब एनएससी में, तो आप उससे जा सकते हो। आप इटर्नल से जा सकते हो, जोमेटो जो कंपनी है ना। तो आपका क्या, दो कंपनी हो गई, एक हो गई एफएमसीजी, एक हो गई क्विक कॉमर्स और एक हो गई ऑटोमोबाइल। 3 कंपनियां हो गई, करेक्ट। तो अब क्या हुआ, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो गया। जब आप डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के साथ जाओगे, तो आप वहां पे ये भी देख सकते हो कि कौन से समय पे कौन सा सेक्टर ज्यादा मूव करता है। तो आपका जब ये स्टार्टिंग का, जब आप एक पोर्टफोलियो बना लोगे ना, तो आप उस पोर्टफोलियो में ये भी देख पाओगे कि वाकई यार डाइवर्सिफिकेशन से चीजें आगे चलती हैं। लॉन्ग टर्म में अगर हम रखेंगे तो हम एक अच्छा रिटर्न भी देख पाएंगे। तो जब आप डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाओगे ना, तो आप ज्यादा चीजें सीख पाओगे। तो मेरा बस इतना सा है कि आप पहले स्टार्ट करो, डीमैट अकाउंट बनाओ, 10 कंपनियों की लिस्ट बनाओ आप खुद। उसमें से एटलीस्ट 3 सेक्टर चूज करो और 3 सेक्टर में अपना एक छोटे अमाउंट के साथ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके उसमें एसआईपी स्टार्ट करो। हर महीने भले ही आपको एक स्टॉक बाय करना हो उसका, लेकिन हर महीने स्टॉक बाय करो। फॉर एग्जाम्पल आपका 3,000 का बजट है, तो आप हजार रुपए के 3 स्टॉक कोई भी चुन लो और हर महीने 3-3 हजार रुपए उसमें डालते रहो। तो आपको उसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि हाँ, डाइवर्सिफिकेशन से काम होता है, एसआईपी से भी काम होता है। अगर एक बल्क अमाउंट जरूरी नहीं होता स्टॉक मार्केट में लेके आने से, हम छोटे छोटे अमाउंट से भी एक अच्छा रिटर्न देख मतलब निकाल पाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे देखने को, समझने को, सीखने को मिल जाएंगी। बाकी आपको इस वीडियो में अगर कोई सवाल आता है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं अगली वीडियो में वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।